Hello everyone. So today is 9th of May and I'm back with another video. Let's discuss today's current affair. So the first question is World Thalassemia Day is celebrated on which day? देखो विश्व थैलेसीमिया डे विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8th ऑफ मई को। कब? 8th ऑफ मई को। 8th ऑफ मई को अभी रिसेंटली और भी डे मनाए गए थे। कौन कौन से? अभी रिसेंटली मनाया गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, राइट? ये भी मनाया गया था। अब मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट हुए हैं एक बार फटाफट से उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? देखो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना यार, क्योंकि अभी मुझे भी पूरी ठीक से याद नहीं है। फर्स्ट को कौन सा था? इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। सेकंड को कौन सा था? वर्ल्ड ट्यूना डे और वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। थर्ड का कौन सा था बताओ? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। फोर्थ को कौन सा था? फोर्थ को था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है। फिफ्थ को कौन सा था? फिफ्थ को हमने 3 डे सेलिब्रेट करे थे इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे और सिक्स्थ और कौन सा करा था? फिफ्थ को हमने करा था वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। और हमने क्या करा था? वर्ल्ड आस्थमा डे। ये तीनों फिफ्थ को थे, ठीक है। और सिक्स्थ को कौन से करे थे? सिक्स्थ को कोई डे मनाया था हमने? नहीं। देखो अब बात करते हैं सेवन्थ को कल मैंने आपको बताया था, कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आपको सेवन्थ के बताए थे मैंने 159th जयंती ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनकी 159 जयंती बनाई गई थी और इनके बारे में मैंने कल आपको बहुत सी चीज़ डिस्कस करी थी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थे। और देखो यार ये जब से कोविड-19 चल रहा है तब से बहुत कम करंट अफेयर्स न्यूज़ बन रही है। जो भी न्यूज़ बन रही है वो सारी कोविड-19 पे बन रही है, कोरोना वायरस पे बन रही है। कोरोना वायरस के से रिलेटेड न्यूज़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेपर में आएगा नहीं कि किसने क्या कौन सा वेंटिलेटर करा है, कौन क्या सपोर्ट कर रहा है। बस ये है कि अवेयर रहना चाहिए। तो मुझसे ज़्यादा तुम अवेयर हो, अब मुझे पता है, क्योंकि यूट्यूब पे और हर जगह इस कोविड-19 ये सब छाया हुआ है, तो इसलिए मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लाया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस कम है आज की वीडियो में, ठीक है। और बात रही कि हम डिस्कस क्या करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ अब हम करंट अफेयर्स तो करेंगे बट इतने ज़्यादा आ नहीं रहे, इसलिए हम स्टैटिक जीके पे ज़्यादा वो करें फोकस, ठीक है। स्टैटिक जीके ज़्यादा फोकस करेंगे हम करंट अफेयर्स की वीडियो में। अब से करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को लेके चलेंगे पूरा, ठीक है। सेवन्थ में को मैंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर की 159 जयंती और गुरु गोरखनाथ जयंती। और कौन सा था सेवन्थ को? बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। एट्थ को कौन सा था? एट्थ को जो एक तो यही था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ठीक है। और एक कौन सा था? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। ये हमने अभी तक के इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करे हैं जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं, ठीक है। देखो ये आप पिक्चर देखो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की, इसकी ना ये थीम है द डॉनिंग ऑफ ए न्यू इरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। अब देखो ये इसकी थीम है। थीम इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाएगी। हम देख लेते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे क्या होता है, ये क्या कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे? क्या है वर्ल्ड थैलेसीमिया क्या है? इट इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। हमारे ब्लड में डिसऑर्डर वो करता है, ठीक है। डिसऑर्डर कैसे? दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में जितने हीमोग्लोबिन होने चाहिए वो नहीं होते इसकी वजह से, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में जेनेटिक्स आती है। और कब आती है ये? जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके 6 मंथ्स के अंडा, ठीक है। और जो भी ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारी बॉडी के लिए किस लिए होता है? ये हमारे क्या करता है? ये हमारे आरबीसी को इनेबल करता है, टू कैरी ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसी को इनेबल करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जिनको ये हो जाती है थैलेसीमिया, ये बीमारी होती है जिन बच्चों को, ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है, रिक्वायर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और इसके ये देखो, ये बीमारी ठीक हो सकती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है ये बीमारी, बट ये ठीक हो सकती है। शादी से पहले चेकअप कराना इसका, बच्चा होने से पहले चेकअप कराना इसका, और भी बहुत सारी चीज़ें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना, ठीक है, और जीन थेरेपी करवाना, इन सब चीज़ों से सारी ये हमारी ये बीमारी फिक्स हो सकती है, ठीक है। सो ये हमने बात करी विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में, और थैलेसीमिया बीमारी को भी हमने जाना, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज जन सुनवाई पोर्टल। जन सुनवाई एक पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने अभी रिसेंटली कल की वीडियो में मैंने बताया था, उन्होंने कवच ऐप भी लॉन्च किया था, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जन सुनवाई पोर्टल है क्या। देखो, ये जन सुनवाई पोर्टल के अंदर क्या होगा, कोई भी प्रवासी, कोई भी बाहर से आया हुआ या फिर कोई भी वहाँ पे फंसा हुआ लॉकडाउन में बंदा, कोई भी लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। एक कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, फिर कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, उसको उसकी कंप्लेंट को देखा जाएगा और उसको सपोर्ट मिलेगा। और इसमें वो क्या क्या चेक कर सकता है जन सुनवाई पोर्टल में, उसकी कंप्लेंट की क्या स्टेटस है इस टाइम, उसकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो, ठीक है। कंप्लेंट का स्टेटस पता कर सकता है वो जब मर जाए। और जो जन सुनवाई से जो डिपार्टमेंट लिंक है, वो डिपार्टमेंट उसकी जितनी जल्दी हो सके हेल्प करेगा, ठीक है। अब यूपी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में अभी। अब हम यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी रिसेंटली फर्स्ट जियोटैग किचन कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूपी में, ठीक है। और वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्टार्ट हुए हैं, यूपी में, ठीक है। सीएम कौन है यहाँ के, योगी आदित्यनाथ, आप ये देख पा रहे हो फोटो में योगी आदित्यनाथ को, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब यूपी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली यूपी के अंदर कुछ चीज़ें सेलिब्रेट की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, इंटरनेशनल योग महोत्सव है, फेस्टिवल, ठीक है। ये कहाँ पे था, ये ऋषिकेश में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। ये यूपी में हुआ है, ठीक है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये किसने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका भी, पीएम ने, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और यश भारती अवार्ड, वहाँ पे ना एक यश भारती अवार्ड है यूपी के अंदर, यश भारती अवार्ड है, उसको रिप्लेस किया है विद स्टेट कल्चर अवार्ड। यश भारती अवार्ड की जगह कौन सा अवार्ड मिलेगा, स्टेट कल्चर अवार्ड, ठीक है। और काशी में वहाँ पे अभी रिसेंटली काशी महाकाल एक्सप्रेस चली है, काशी महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है। ये 3rd एडिशन है और इसका रूट क्या है, वाराणसी टू इंदौर। ये हमने यूपी से रिलेटेड और चीज़ें डिस्कस करी हैं। और बताता हूँ मैं यूपी के बारे में आपको। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर कहाँ बनाया गया है, ये वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है, यूपी में। किसके द्वारा, पीएम ने इनॉग्रेट करा था, ठीक है। और 63 फीट का स्टैचू बनाया हुआ है, ठीक है, यूपी में। ये कहाँ पे बना है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और वहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो ये हमने यूपी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी हैं। यूपी की कैपिटल क्या है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ कौन सी रिवर पे है, यूपी गोमती रिवर पे, ठीक है, याद रखना, गोमती रिवर पे, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, राजस्थान के बारे में, ठीक है। देखो यार, राजस्थान के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये पता करनी है। वहाँ की कैपिटल है जयपुर, ठीक है, कैपिटल है जयपुर। और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट की गई। यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड
हेरिटेज साइट लिस्ट में किया है। कब किया था ये? 2019। और इंडिया में कौन सा है? अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। इसको कब किया गया था? 2017, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान के बारे में। वहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है, पता रखना ये। चलो नेक्स्ट ऑप्शन के बाद बात करते हैं। मैंने नेक्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश लिया हुआ है। सो मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी न्यूज़ हैं। देखो हम क्या करने वाले हैं, न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। और मैं इसमें वो न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाई हुई है, क्योंकि आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बने हैं मेरे से, और इवन इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स बन भी नहीं रहे कि जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हो। सो इसलिए अभी मैं एमपी से रिलेटेड ही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी नोट्स बना लेना आप, और अगर आपने पिछली वीडियो से नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रिवाइज करना साथ में। एमपी के बारे में बात करते हैं। मैंने खुद के अपने नोट्स निकाल लिए हैं जो मैंने पहले के नोट्स बनाए हुए हैं। सो एमपी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब एडीबी के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डील हुई थी। वो डील थी 490 मिलियन डॉलर की। डील क्या थी, क्यों थी और किस लिए थी? ये मध्य प्रदेश की रोड एंड हाईवेज़ के लिए थी, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, रूरल टू अर्बन कनेक्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ इनोग्रेट हुआ था? मध्य प्रदेश में। फर्स्ट मेगा फूड पार्क इनोग्रेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, ठीक है। नेशनल पार्क्स है वहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है। नेशनल पार्क्स को डिस्कस करते हैं। देखो वहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जहाँ पे बहुत हीरे पाए जाते हैं, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, मांडला पॉइंट फोसिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। वहाँ के डांस फॉर्म्स, मटकी वहाँ का फोक डांस है, राई फोक डांस है वहाँ का, नौरता वहाँ का फोक डांस है, बधाई वहाँ का फोक डांस है, ठीक है। भगोरिया वहाँ का फोक डांस है, अहिराई ये वहाँ के फोक डांस है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में। वहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं? देखो टेम्पल्स हैं वहाँ के इंपॉर्टेंट, ओमकारेश्वर टेम्पल, ठीक है, रामेश्वर टेम्पल, ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल, ठीक है। और महाकालेश्वर टेम्पल के आगे लगता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल, ठीक है। काल भैरव टेम्पल, ठीक है। बड़ा गणेश टेम्पल, ठीक है। चतुर्भुज टेम्पल, ठीक है। अब वहाँ पे ऐप कौन कौन से थे? MP ई-कॉप, ये पुलिस हमारे सपोर्ट के लिए था, पुलिस फोर्स के लिए। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए वहाँ के, ठीक है। अभी वहाँ पे रिसेंटली योजनाएं कौन कौन सी हुई है मध्य प्रदेश में? इंपॉर्टेंट योजनाएं हुई है। जीवन शक्ति योजना, कौन सी? जीवन शक्ति योजना, ठीक है। और कौन सी? जीवन अमृत योजना, ठीक है। और कौन सी है? संकल्प योजना किस लिए है? ओल्डर पीपल्स को सपोर्ट करने के लिए। ओल्डर पीपल को मोस्टली इसलिए फोकस किया जा रहा है। देखो कल नीति आयोग ने भी एक योजना निकाली थी। नीति आयोग हैज़ इनॉग्रेटेड प्लान फॉर द दादा दादी नाना नानी, ठीक है। वो क्यों ओल्डर पीपल्स के लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कोविड-19 मोस्टली इफेक्ट करता है किनको? ओल्डर पीपल्स को और बच्चों को, तो इसीलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट युवा स्वाभिमान योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। किसान कर्ज माफी योजना, प्रसूति सहायता योजना,
पंच परमेश्वर योजना, पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना वहाँ की मध्य प्रदेश की है, ठीक है। और ये जो जीवन अमृत योजना है, मैंने आपको बताया जीवन अमृत योजना, ये किस लिए है, ये किस लिए है, वहाँ के लोगों को हेल्थ वेलफेयर्स के लिए, ठीक है। और अभी जीवन शक्ति योजना के अंदर क्या हुआ है, जीवन शक्ति योजना के अंदर वहाँ वुमेन्स है ना, जो वहाँ की जो वुमेन्स है वो मास्क बनाएगी और उसको 11 आरएस के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी, ठीक है। और अभी सीएम कोविड-19 ऐप, उसमें क्या है, सीएम कोविड-19 में इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, ठीक है, इम्यूनिटी को, गॉट इट। आंगनवाड़ी वुमेन्स होगी उनको, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ये हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करी है। तो मैंने नेक्स्ट ऑप्शन लिया है त्रिपुरा। त्रिपुरा के से अभी हमने रिसेंटली क्या है, देखो त्रिपुरा से स्टार्ट करने से पहले जान लो वहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बेस, ठीक है। और अभी उन्होंने क्या किया था, करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था। व्हाट्सएप नंबर क्या था, 8794534501। ये वहाँ का एंटी करप्शन के लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। और फेस्टिवल वहाँ के कौन कौन से थे, गारिया, ठीक है, गारिया पूजा, अशोकाष्टमी, ठीक है, पिल्लक फेस्टिवल और करछी फेस्टिवल। और नीरमहल कहाँ पे है, नीरमहल कहाँ है, त्रिपुरा में, ठीक है। और कल के में हमने की थी कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें वो स्टूडेंट्स को 5000 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट थिंग पे, वन लाइनर। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस बना के लाया नहीं, क्योंकि वो मोस्टली कोविड-19 से रिलेटेड थे और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। जैसे मैंने आपको कल बताया था इराक के नए पीएम बने हैं, वो सारी चीज़ें मतलब रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ला नहीं पाया। अब इससे अच्छा तो होगा कि वीडियोज़ रिपीट करके देख लो जिसमें सारा कंटेंट है, ठीक है। बाकी हम कल वीडियो नहीं लाएंगे, कल हम वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज की एक वीडियो लाएंगे, प्रॉपर वीडियो। वो वीडियो बड़ी होगी बट हाँ उसमें पूरे वीक के पूरे करंट अफेयर्स कवर होंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सिर्फ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे, जैसे आज की वीडियो में जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ला सकता था बट मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, वो अवेयरनेस के लिए थे जो कि आप कहीं सोशल मीडिया से और कहीं से भी हो जाओगे, ठीक है। सो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी वीडियो का मेन मकसद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है। सो फ्री पल्सेस फॉर 3 months टू मोर देन 19.5 करोड़ हाउस होल्ड फॉर 3 months। देखो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो हमारा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन है इसके सीएम, ये जो जिसकी आप फोटो देख पा रहे हो, कौन है ये, कौन है इनके मिनिस्टर, रामविलास पासवान, ठीक है, ये है। अब इन्होंने क्या किया है, एक नेफ्ट, देखो पहले ये देखो NAFED, नेफ्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। तो ये इसके थ्रू ये लॉन्च की हुआ है, उन्होंने अभी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट किया है कि लोगों को, और ये किस योजना की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इन्होंने बोला है कि इस NFED डिपार्टमेंट ने बोला है कि कितने लोगों को 19.5 मतलब 19.5 करोड़ लोगों को 1 किलो दाल, हर को 1 किलो दाल फ्री में दी जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट 3 months के लिए। सो ये हर स्टेट कुछ ना कुछ अपने कोविड-19 से फाइट के लिए कर रहा है, बट काफ़ी लोगों को, काफ़ी कुछ स्टेट है जहाँ पे लोग ऐसे भी भूख की वजह से भी मर रहे हैं। सो
लेकिन ये हमारी इंडिया में एक चीज़ अच्छी है कि हमारे पास इनफ ग्रेन्स फॉर द 9th मंथ, मतलब हमारे इंडिया में फूड की कमी नहीं होने वाली। कोविड-19 चाहे कितना ही बढ़ जाए, हमारे इंडिया में फूड की कमी नहीं होने वाली, हमारे पास इनफ ग्रेन्स है, ठीक है। सो और जो ये दाल, ये सिर्फ स्पेशल दाल से जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, ठीक है, ये सारी टाइप्स की दाल होंगी, इसमें उड़द दाल, सारी जो भी डिफरेंट टाइप्स की दाल होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़, देखो एक अभी रिपोर्ट कर निकाली है किसने, बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, किसने, बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट में क्या है, उन्होंने कहा है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट हुई है, उनकी काउंटिंग में इंक्रीजमेंट हुई है, वो बढ़ गए हैं, ठीक है, वहाँ पे सुंदरबन में, ठीक है। देखो 4200 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा एरिया इनका, जिसमें कैमरास लगाए गए हैं, बहुत सारे कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, किसके लिए, टाइगर्स के लिए। और टाइगर्स के लिए क्यों, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो इस टाइम ना कि सिर्फ इंसानों को खतरा है, इवन द एनिमल्स आर ऑल्सो इंडेंजर्ड। और जो बंगाल टाइगर है वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पेसिस लिस्ट में है, ठीक है, ठीक है। सो इन्होंने कैमरास लगाए हैं और इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इनमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये तो बीमार नहीं हो रहे ऐसा, ठीक है। सो और जो 3700 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर की टेरिटरी है वहाँ पे, ठीक है, उसमें से, ठीक है। और सुंदरबन की बात कर लेते हैं, ये सुंदरबन में है, ये सुंदरबन की बात कर लेते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो है सुंदरबन की, ठीक है। और ये किससे, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से डेल्टा में बनते हैं, ये सुंदरबन डेल्टा किसकी किन नदियों से मिलके बनता है, तो ये मिलकर बनता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है, ये इन सारी रिवर से मिलके बनता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट थे आज के वन लाइनर। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है और हैं जो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। देखो अभी क्या हुआ है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐप लॉन्च किया है, आयुष संजीवनी ऐप, आयुष संजीवनी ऐप। ये ऐप किस लिए है, मैंने आपको कल बताया था कि जो आयुष डिपार्टमेंट है, जो हमारा मेडिसिन्स का डिपार्टमेंट है होम्योपैथिक वाला, वो कह रहा है कि आपने इतनी सारी मेडिसिन ट्राई कर ली है, अब हम अपनी मेडिसिन्स को भी ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। सो अश्वगंधा और ऐसी कुछ और वो हैं जो जिनको ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, आयुष संजीवनी ऐप, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। और देखो अभी ना रॉब गिब्स इनकी डेथ हुई है। ये कौन थे, डायरेक्टर थे, ठीक है, डायरेक्टर थे, इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना ऐसे ही। अजिंक्य रहाणे को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका, अजिंक्य रहाणे हमारे क्रिकेट के इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ELSA का, ठीक है। रोहित शर्मा को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था क्रिकेट किंगडम का, ठीक है। और यूनेप ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने किसको अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा कौन है, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ठीक है, उनको बनाया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। सो ये इम्पोर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश में वहाँ पे विशाखापट्टनम में गोपालपट्टनम के नियर, जो जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, विजाक गैस लीकेज, तो उस गैस का नाम क्या है, स्टायरिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये सारे वन लाइनर करंट अफेयर्स थे आज के। सो आई एम डन विथ टुडेज करंट अफेयर। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।